मोगल थाना क्षेत्र के पचपहरा गांव की भूमि पर जबरन कब्जे का मामला अब प्रशासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे पकरा और पतियारी गांव के ग्रामीण मऊगंज एसपी और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों गांव के 30 से 35 परिवारों की 130 एकड़ से अधिक जमीन को भूमाफियाओं ने पटवारी और तहसीलदार से साठगांठ कर दूसरों के नाम दर्ज करा दिया है। इसके बाद विवादित भूमि की लगातार बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 में बसपा टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके अभिषेक पटेल और उनके परिवार ने बंदूक की नोक पर 20 से 25 गाड़ियों के काफिले के साथ जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इस संबंध में थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। एसडीओपी सचिव पाठक ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या है सर? हम लोगों की ज़मीन है यहाँ रखरी पचपहरा में 40 एकड़ लगभग एक किते में है और बाकी कुल मिला के लगभग 150 एकड़ ज़मीन है, जिसमें फर्जी लोगों का नाम उसमें चढ़ गया है। फर्जी तरीके से हम लोगों का नाम बिल्कुल पूरी तरह से विलोपित कर दिया गया है और आज की स्थिति ये है कि पूरी ज़मीनें जो है तो क्रमशः बिक्री होती जा रही हैं। हम लोग अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए रात दिन वहाँ पे जो है तो इस ठंड में ये 70 साल के काका हमारे हैं साथ में, हम लोग सब उसकी सुरक्षा में रात दिन वहाँ रहते हैं और तमाम दूर दूर से आके भूमाफिया जो हैं यूपी 70 जिसके नंबर थे, करीब 20 गाड़ियाँ एक दिन आई थी और इसी तरह तमाम हथियार और बंदूक से लैस होकर आते हैं और तमाम ज़मीनों को अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। वो लोग बंदूक की नोक पर हम लोगों को डराने का प्रयास करते हैं, जिसकी सूचना हम लोगों ने थाने में भी दिया, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ तक कि अब हम लोगों को हमारे जान माल का भी खतरा है। इसी के बचाव के लिए हम लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय में। भूमाफिया कौन है? भूमाफिया अब अपने पे यहाँ एक बुद्धसेन पटेल, अभिषेक पटेल जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, प्रमुख तौर पर उन्हीं का रोल पूरी ज़मीनों में है। लगभग 150 ज़मीनें हैं जिनको वो अपने पक्ष में अपने पट्टे में करवा के और क्रमशः इनको बिक्री करते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों की ज़मीन मूलतः जैसे थी पूर्ववत कर दी जाए। एक ज़मीन हमारी 40 एकड़ की है जो बिना किसी आदेश के नीलेश कुमार पांडे एक थर्ड पर्सन है, जिनका उस ज़मीन से कभी कोई वास्ता नहीं था, उनके नाम कर दिया गया। हम लोग जब उसके बारे में एसडीएम कार्यालय में आवेदन किए तो आज तक 2018, 17, 18 से लेके आज तक उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। 8 से 9 साल तक हम लोग लगातार खसरा सुधार जैसे छोटे प्रकरण के लिए यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं। तो हम लोग यही न्याय चाहते हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ भी वहाँ से एसडीएम साहब एक बार आदेश दिए, एसडीएम साहब आदेश दिए तहसीलदार के लिए, लेकिन तहसीलदार साहब आज तक उनके आदेश का पालन नहीं करवा पाए और उसी तरह बनी हुई है और बिक्री होती जा रही है। ज़मीनें पूरी तरह से बिक्री होती जा रही हैं, हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। यही है सर हम लोगों का। कलेक्टर ऑफिस आने का कारण है, हम लोगों की ज़मीनें ग्राम पचपहरा में हैं और वहाँ हमारे गांव के कुछ एक भूमाफिया है ज्ञानेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना, उसके 2 साथी हैं बुद्धसेन पटेल और अभिषेक पटेल। ये हम लोगों की फाल्स दस्तखत बना के और कहीं से ये दूसरे के नाम पर हम लोगों की ज़मीन करवा दिए। अब उस ज़मीन को ये बेच रहे हैं, वहाँ बाहर के लोगों को रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जिसकी सूचना हम गांव वालों को, अपने बीच में रहने वाले सब लोगों को दिए और सब लोग जाके वहाँ और फील्ड में रहते हैं, भूमाफियाओं से बचाते हैं, उसमें वो कब्जा ले रहे हैं ज़बरदस्ती आके। उसमें यूपी के, बिहार के, यहाँ तक के लोग आते हैं 40-40, 50-50 गाड़ियों के समूह में बंदूक और हथियारों से लैस होके आते हैं और जान से मारने की हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत हम राम भुवाल पटेल के द्वारा थाने में भी करवा चुके हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई। तो उसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ आए हैं मऊगंज कलेक्टर और एसपी महोदय से अपना निवेदन सुनाने कि हम लोगों की जान माल की रक्षा करें। यदि हमारे साथ किसी भी तरह की इनके द्वारा घटना घटित की जाती है तो यह जिम्मेदारी शासन की होगी और इस पर यदि कोई भी कंट्रोल न किया जाएगा तो हम लोगों की सारी भूमियाँ लगभग 130-35 एकड़ की ज़मीन बिक्री की जा रही है। आज हम लोग बेघर हो रहे हैं। तो अंतिम समय में ये भी हम बताने आए हैं
कलेक्टर महोदय एसपी महोदय से कि हम लोग अपना 15 दिन के अंदर सब परिवार आके यहीं पर अपना दाह कर देंगे, आत्मदाह करेंगे। हम सब बैठ के जाएंगे कहाँ, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। जो जगह है हमारी वो सब ये भूमाफियाओं के द्वारा अलग अलग लोगों को दी जा रही है, बिक्री की जा रही है। तो रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जी के क्या करेंगे। तो यहीं पे आके हम लोग अपना जो भी है तो यहीं अपना इन अधिकारियों के समक्ष आज उनके पास कितने लोग जमीन पर प्रभावित हैं? उसमें करीब 30 पट्टेदार हैं और 30 पट्टेदार का पूरा परिवार है जो आज मतलब यहाँ से कूच करने की स्थिति में आ चुका है। जमीन ही एक आधार था और जमीन ही हम लोगों की सगली ये फाल्स दस्तखत करके हम लोगों की भूमाफियाओं के द्वारा बिक्री की जा रही है। और यही सब अधिकारी हैं जिनकी मतलब आज यहाँ तक भ्रष्टाचार में उतारू हैं। यहाँ के अधिकारी भी एसडीएम के आदेश को तहसीलदार नहीं मान रहा है, तहसीलदार के आदेश को पटवारी नहीं मान रहा है। एक पटवारी हमारी ज़मीन बिना किसी आदेश के और हम लोगों का नाम विलोपित करके थर्ड पर्सन का नाम एंट्री करवा दिया और उसी के नाम से अब आज ज़मीन को बिक्री करवा रहा है हर जगह पर, जिसका आज 8 साल से हम यहाँ मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका फैसला किया जाता है, यदि एसडीएम साहब के द्वारा फैसला किया जा रहा है। आज एक शिकायतकर्ता आवेदन दिया है कि उसकी जमीन में बंदूक की नोक पर कब्जा किया जा रहा है, क्या है मामला? फरियादी रामभुवल पटेल द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ लोग के द्वारा बंदूक की नोक पे उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई है और उस ज़मीन पर स्टे भी है। तो इसका ये संज्ञान में आते ही इसको तुरंत जांच में लिया गया है। जांच में जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।